हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा उत्तराखंड से संबंधित एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए, ये जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका प्रवेश परीक्षा 2023-24 का सत्र है। तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण डेट है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एलएलबी प्रवेश परीक्षा 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण डेट क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 30 जून 2023 यानी कि इस महीने के लास्ट तक रखी गई है। साथ ही आपको परीक्षा शुल्क जो है जमा करना है वो भी 30 जून 2023 तक ही जमा करना है। आवेदन शुल्क आपको पता होना चाहिए, 1200 रुपये टोटल इसका आवेदन शुल्क है। साथ ही आपको 85 पोर्टल चार्ज भी देना पड़ेगा, इसलिए कुल मिलाकर आपको 1285 रुपये का एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, जिसकी लास्ट डेट 30 जून 2023 रखी गई है। साथ ही जो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाएंगे वो आपके 15 जुलाई से डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे और 23 जुलाई 2023 तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है तो वो 23 जुलाई 2023 बताई गई है। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 23 जुलाई 2023 इसकी एडमिट कार्ड की लास्ट डेट है, इसीलिए यहाँ पर संभावित तिथि 23 जुलाई रखी गई है। अब देखिए, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। निर्देशों में हमको दिया गया है कि जो हमें आवेदन पत्र भरना है उसको भली प्रकार से पहले पढ़ लेना है, उससे संबंधित निर्देशों को। उसके बाद ही अपनी फीस जो है 1200 प्लस 85 पोर्टल चार्जेस जमा करने हैं। तो इस वर्ष तो जो 2023 वाला एडमिशन आपका होगा वो आपके टोटल मार्क्स के बाद जो मेरिट लिस्ट लगेगी काउंसलिंग में, तो उसके आधार पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की जो तिथि बताई गई है वो 23 जुलाई आपको पहले ही पता चल गई है। अब देखिए, जो यहाँ पर टोटल अंक होते हैं इस परीक्षा के वो होते हैं 100। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है, यानी कि एमसीक्यू आपको टिक मार्क करने होते हैं। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर भी होगा। साथ ही आपकी जो टाइमिंग रहती है वो 1.5 घंटा यानी कि टोटल 90 मिनट रहती है। अब देख लेते हैं इसके जो विषय होते हैं। तो सब्जेक्ट, इसमें 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से पूछा जाता है, और दूसरा आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही शामिल होते हैं। अब इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है उससे जो 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो किन किन टॉपिक से पूछ सकते हैं। पहला है अद्यतन राजनीतिक, नैसर्गिक विज्ञान, आधुनिक अर्थशास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, तार्किक शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आधुनिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आपके टोटल जीके के टॉपिक हैं। अब आते हैं हम भाषा के 50 प्रश्नों पर। तो देखिए, 50 प्रश्नों में से हिंदी और अंग्रेजी दोनों से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है शब्दार्थ, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों का स्थानापन्न एक शब्द, वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक करना, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को ठीक करना, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में शब्दों का अनुवाद। तो आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन भी आना चाहिए कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे करना है और इंग्लिश से हिंदी में कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम आपको 25% अंक यानी कि 100 में से आपको 25 मार्क्स यहाँ पर लाने ही होंगे, तभी आप इस परीक्षा में क्वालिफाई मानी जाएंगी। परंतु आपका जो प्रवेश होगा वो टोटल आपका मेरिट के आधार पर होगा, और इसमें जो आपका प्लस पॉइंट है वो है इसमें नेगेटिव मार्किंग, जो कि ऋणात्मक मूल्यांकन कहलाता है, वो आपका नहीं होगा। इसीलिए आपका एक मार्क्स गेनिंग स्कोर रहने वाला है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर तुक्के भी लगाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो अब आगे इसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होने वाली है। देखो, जो आपकी ऑनलाइन एलएलबी प्रवेश परीक्षा होगी उसका फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। या तो आप अपने साइबर कैफ़े में भर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन से भी खुद भर सकते हैं। जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं, आपको क्या इसमें कंपलसरी बोला गया है। एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को काउंसलिंग
ऑफ इंडिया के नियमानुसार स्नातक स्तर पर जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 45% यानी कि 4.99% अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन के मार्क्स देख लीजिए, आपके कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जनरल के लिए है। लेकिन अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 42% मार्क्स लाने होंगे ग्रेजुएशन में। अगर आप एससी एवं एसटी से हैं तो आपके 40% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, तो इससे एक भी पॉइंट इसमें कम नहीं लिया जाएगा। साथ ही ये भी आपको बता दें कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, यानी कि आपके स्नातक में दिए गए मार्क्स नहीं हैं, तो आपका जो परीक्षा फल है वो निरस्त हो जाएगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर जो दी गई है वो है कि जो आपके ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स कहलाते हैं, तो क्या वे भी इन सभी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट है यानी कि ग्रेजुएशन जिसका लास्ट ईयर चल रहा है अभी और आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या फिर आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो लोग भी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। अब देखिए, लास्ट इसमें से दिया गया है जो कि तो आगे इसमें जानकारी दी गई है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये आरक्षण संबंधित यहाँ पर जानकारी दी है। ओबीसी के लिए 14%, एससी के लिए 19% और एसटी के लिए 4% के साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा सीटों में। टोटल सीटें भी आपको यहाँ पर मैं बता दूंगी। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि ये भी आरक्षण संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट हैं। तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके पास अगर एनएसएस या फिर एनसीसी या फिर स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल कोई भी स्पोर्ट्स से संबंधित सर्टिफिकेट है और आप इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं तो आपको इसमें आरक्षण मिलेगा। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का तो उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच अभी करने होंगे। साथ ही 100 क्वेश्चन इसमें सामान्य और 100 इसमें सामान्य लोगों के लिए और 50 जो है स्ववित्त पोषित रिक्तियाँ उपलब्ध है। ठीक है, स्ववित्त पोषित यानी कि सेमी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर विशेष निर्देश दिए गए हैं जिन भी लोगों के पास खेल कूद से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट है। जो लोग राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं, ऐसे लोगों को 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। साथ ही विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को 3 अंक और इसके साथ साथ एनसीसी का बी और सी लेवल के लिए भी आपको 5 और 3 अंक दिए जाएंगे। और साथ ही जितने भी यहाँ पर आरक्षण से संबंधित यानी कि स्पोर्ट्स से वेटेज जो है आपके मार्क्स से संबंधित जितने भी अंक हैं वो आपके सामने दिए गए हैं और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर जो प्रवेश प्रक्रिया है और ऑनलाइन पत्र भरने की जो कि यहाँ पर निर्देश है वो भी इस पूरे पीडीएफ में दिए गए हैं जो कि आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। किस तरह से इसको अप्लाई करना है वो सब भी इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म के बारे में संबंधित जानकारियाँ, साथ ही इससे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसीलिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।